सीधे रुक करते कोलकाता का, जहां मेरी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, जो जैसे ही 42 नामों की घोषणा की तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने, बीजेपी हमलावर हो गई। कह रहे कि 17% बीजेपी के कैंडिडेट्स जो हैं, उसके अलावा बाहरी लोग लाए हैं, अपराधी तक शामिल हैं, ये सब कुछ कह के हमले करने शुरू कर दिए बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से साफ हमला किया जा रहा है। बहिरागत तो एक टर्म है, यानी कि बाहरी, जिसका इस्तेमाल टीएमसी करती रही है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी उसी शब्द का सहारा लेकर के टीएमसी पर हमला कर रही है, क्योंकि यूसुफ पठान, कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, इनको मैदान में उतारा जा रहा है, जो कि बंगाल से बाहर के हैं। तो बाहरी होने का ये जो तंज है, वो अब बीजेपी कस रही है पंकज टीएमसी पर। बिल्कुल, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राहुल महाजन स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल, चीटिंग हो गई मेरे साथ, ये अधीर रंजन चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, और वो एक तरह से जब यूसुफ पठान को उतारा गया है तो ये बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ इंडी गठबंधन, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन ममता ने कह दिया कि मेरी लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से है, मैं तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी। और ये ऐलान उन्होंने विधानसभा कैंडिडेट्स, माफ कीजिएगा, लोकसभा कैंडिडेट्स घोषित करके कर दिया। देखिए, अधीर रंजन चौधरी का कहना उनके लिए सही है, क्योंकि उनकी जो इकलौती जो सीट है कांग्रेस की, जहाँ पे कांग्रेस जो है वहाँ पे जीतती आई है और अधीर रंजन चौधरी वहाँ से जीतते रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो गई है। जब यूसुफ पठान जो है, उनको जब ममता बनर्जी ने उतारा है, तो वैसे भी बहुत समय से, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जीत रहे हैं बहरामपुर से, तो वहाँ पे उनको दिक्कत ये है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, वहाँ पे फैक्टर वो आ जाएगा, तो दिक्कतें होंगी। तो वो उनका ठीक है कि वो पहले से, देखिए, अगर आप अधीर रंजन चौधरी का शुरू से बयानबाजी देखेंगे तो वो बहुत इस फेवर में थे नहीं कि टीएमसी के साथ कोई भी गठबंधन हो। तो ऐसे में अधीर रंजन चौधरी अगर आज ये कह रहे हैं कि धोखा हो गया, तो उनको अपने पिछले बयानों को भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ क्या क्या बयान दिए हैं और किस तरह से जो है अलग अलग मुद्दों पर जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाकर टीएमसी के खिलाफ बातें की हैं। लेकिन ये जो तृणमूल कांग्रेस की लिस्ट आई है, इसमें देखिए बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं इस लिस्ट से। पहला संकेत ये मिलता है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, ये सीधा सीधा संकेत है। दूसरा, अगर आप बशीरहाट की सीट को देखें तो वहाँ पे नुसरत जहाँ को उन्होंने चेंज किया है, तो बशीरहाट की सीट जो है वो सीधा संदेश खाली का असर वहाँ पे रहता है। संदेश खाली के कारण अगर वहाँ पे चेंज किया, तो इसका मतलब ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो है संदेश खाली का असर हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो है कैंडिडेट को चेंज किया है। लेकिन एक बहुत मुझे लगता है जादवपुर जो सीट है, जहाँ पर सेयोनी घोष को जो टिकट दिया गया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसके लिए अभिषेक बनर्जी पिच कर रहे थे कि उनको टिकट दिया जाए, और उनके बयान जो है, एंटी हिंदू बयान जो सेयोनी घोष के रहे हैं, या फिर उन्होंने जो पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ही एंटी हिंदू की गई हैं। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी भी चाह रही हैं कि वहाँ पर जो चुनाव हो, बड़ा ही जो आप कहें कि पोलराइज चुनाव करवाना चाह रही हैं, ताकि जो मुस्लिम वहां पर पॉपुलेशन है उसका फायदा कहीं ना कहीं टीएमसी को। बिल्कुल, तो 42 नामों की घोषणा कर दी गई है लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट्स होने वाले हैं तृणमूल कांग्रेस के। बीजेपी टीएमसी पर बाहरियों को उतारने का आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि बंगाल में लड़ाई अब सिर्फ बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस को पहले ही बंगाल में झटका लग चुका है। मोदी से ममता की डायरेक्ट फाइट है, और यही कारण दिख रहा है कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा को टिकट दिया है, जिन्हें लोकसभा ने निष्कासित कर दिया है। यही वजह है कि अपनी टॉप की 2 एक्ट्रेस कम लीडर बनी नेत्रियों का टिकट काट दिया है। बसीरहाट से नुसरत जहां, इसी सीट में संदेश खाली आता है। दूसरी एक्ट्रेस जिनका टिकट कटा है, जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती का। डायमंड हार्बर से ममता दीदी ने फिर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला है, और दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को। ये दोनों बिहार से आते हैं, और ममता बनर्जी बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाती हैं। ममता बनर्जी এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি নাকি মহিলা দরদি, তিনি নাকি 500 টাকা, 1000 টাকা অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি আজকে 2 মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল সন্দেশখালীতে আসার মতো প্রয়োজন অনুভব করেননি। উল্টো দিকে বিকাশ সিং সহ 76 জনকে জেল খাটিয়েছেন। অন্যদিকে আমাদের বোন দিদি রেখা পাত্র সহ, আমাদের পদ্মাদি সহ
আমাদের জাগ্রত মাতৃমণ্ডলী তাদের উপরে পুলিশকে দিয়ে टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। बैटल ऑफ बंगाल की क्लोजअप तस्वीरें दिखाएं। उससे पहले पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में एक्चुअली हुआ क्या था वो देख लीजिए, क्योंकि मोदी 2019 के चुनाव की नींव पर ही 2024 की मंजिल खड़ी करना चाहते हैं। पहले आंकड़े देखिए, इसके बाद आपको दिखाएंगे बैटल ऑफ बंगाल में दो सुरमाओं मोदी और ममता के बीच तीसरा कौन है। 2019 लोकसभा चुनाव टीएमसी ने कुल सीटें जीती थी 22, वोट शेयर 43.7% का रहा। बीजेपी को मिली कुल 18 सीटें, वोट शेयर 40.6 का रहा। कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी हुई, वोट शेयर रहा 5.7% और लेफ्ट का तो पत्ता ही साफ हो गया। बंगाल में बीजेपी का टारगेट 35 सीटों का है और ममता बनर्जी अपने 2019 के परफॉर्मेंस को और भी बेहतर करना चाहती हैं। चतुष्कोणीय मुकाबले में कांग्रेस कहीं कहीं दिख रही है और लेफ्ट का तो बहुत बुरा हाल है। बीजेपी को बंगाल में मैदान साफ दिख रहा है, लेकिन बीच में दीदी की दीवार है जिसे तोड़ना बहुत ही कठिन है। उधर आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह टिकट कटने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। 2019 लोकसभा चुनावों के बाद अर्जुन सिंह ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि बशीरघाट से टीएमसी लोकसभा प्रत्याशी उन्हें बनाएगी, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें उनका नाम नहीं था। अभी आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट काटकर पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया है। দল এটা ঠিক করেনি কেন? দল আমাকে নিয়ে এসেছিল টিকিট দেওয়ার ব্যারাকপুর কমিটমেন্ট করে। পার্টি আগে বলে দিত আমি দেবো না, আমাকে বলা হয়েছিল ব্যারাকপুরে টিকিট দেওয়া হবে। उधर तृणमूल कांग्रेस से अर्जुन सिंह को टिकट न मिलने पर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसा है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी को अर्जुन सिंह पर भरोसा ही नहीं था और दावा किया कि अर्जुन सिंह बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे। অর্জুন সিংকে ওরা কোনোদিনই বিশ্বাস করে না, আমরা জানি। তিনি এই 2 বছর যে গেছিলেন ব্যারাকপুর এলাকার বিজেপি কর্মীদেরকে কোথাও উত্ত্যক্ত বা আক্রমণ করেন। তার যৌথ পরিবারে থাকা পুত্র পবন সিং কখনো তার বাবা তার ছেলেকে প্রেসার করেনি যে তুমি বিজেপি ছাড়ো। राहुल, मुझे महाराष्ट्र की बात आपसे करनी है, लेकिन एक छोटा सा जवाब अगर आप दें, जो बाहरी का मुद्दा बीजेपी उठा रही है उससे कितने सहमत आप? देखिए, ये मुझे लगता है थोड़ा सा सही नहीं होगा। आप कृपाशंकर सिंह को महाराष्ट्र से लेके जौनपुर में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आप कैसे किसी और पे बाहरी का टैग लगा सकते हैं। और वैसे भी बीजेपी में इन दिनों तो बहुत सारे लोग विभिन्न पार्टियों से शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी पे ज़्यादा ये टैग लग सकता है बाहरी का रादर देन किसी और पार्टी पे। और वैसे भी पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है, तो पश्चिम बंगाल जो है वो वामपंथियों का गढ़ रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे नेता वाम जो लेफ्ट पार्टीज के थे वो तृणमूल में शामिल हुए और तृणमूल का काडर भी बहुत ज़्यादा लेफ्ट का है। तो इस तरह से, और बीजेपी के भी जो लोग हैं वो, अगर आप देखेंगे चुनावों में भी देखेंगे, विधानसभा लोकसभा चुनावों में, तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादातर तो कांग्रेस के जो समर्थक थे उन्होंने और लेफ्ट के समर्थकों ने वोट दिया बीजेपी को। तो बिल्कुल मुझे लगता है ये बाहरी का टैग तो खैर वहाँ पे नहीं लग पाएगा।